चलिए, तो बच्चे अब हमारे साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। अब यानी कि हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, जिसके अंदर हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि साइंस के क्वेश्चंस कौन कौन से और किस किस प्रकार से आते हैं, और लर्न भी करवाऊंगी। ठीक है, इस बात की मेरे ऊपर बिल्कुल छोड़ दो 100% डेफिनेटली कि भाई मैं तुम्हें लर्न भी करवाऊँगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज भी करवाऊँगी। ठीक है, तो करें तैयारी शुरू फिर से। चलो, तो बच्चे मेन और ऑफ मरकरी, पारे की मुख्य ऐसा क्या है? मरकरी का मेन और कौन सा होता है? बोराइट होता है, कीनाबार होता है, बॉक्साइट होता है, या हेमेटाइट होता है? मरकरी का और कौन सा होता है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरकरी का तो स्पेशली याद रखना कीनाबार होता है। ठीक है, बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है। हेमेटाइट किसका होता है? हेमेटाइट होता है आयरन का और होता है। ठीक है, आयरन का और होता है हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट। तो ये दोनों और किसके होते हैं? आयरन यानी कि लोहे के और होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होएगा बच्चे? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, या इनमें से कोई नहीं? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बिल्कुल सही आंसर। तो बच्चे नेचुरल गैस का मेन घटक होता है जी बच्चे मीथेन। ठीक है, मीथेन। अगला क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर इज, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन के अपने, ठीक है, कार्बन के अपने कौन कौन से एलोट्रॉप पाए जाते हैं? सबसे पहले अपना आता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की खास बात क्या होती है? ग्रेफाइट इकलौता कार्बन का ओर है जो कि क्या करता है? विद्युत सुचालक है। ठीक है, विद्युत सुचालक है, विद्युत सुचालक है। ठीक है, यानी कि उसमें से जी बच्चे विद्युत धारा बह सकती है। ठीक है, कार्बन का और कौन सा है? कार्बन का एक है डायमंड है। ठीक है, डायमंड कार्बन का सबसे प्योर और जी बच्चे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वो कौन सा है? डायमंड का है। ठीक है, और अगला है बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, किलोवाट आर इज ए यूनिट ऑफ, जी बच्चे किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, इसके अंदर थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। हीरा 100% कार्बन, बिल्कुल सही कहा। अब हाँ, बकमिस्टर फ्लोरीन भी होता है कार्बन का और, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, उसको C60 के नाम से जाना जाता है क्योंकि कार्बन के जो टोटल आ जाते हैं एक बकमिस्टर फ्लोरीन के अंदर, मतलब वो एक तरह से फुटबॉल की शेप के अंदर होता है, तो उसके अंदर कार्बन जितने जुड़े होते हैं वो 60 जुड़े होते हैं। ठीक है जी, बी पावर का मुझे पता था, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। देखो, वाट किसकी होती है? वाट होती है बच्चे पावर की, करेक्ट, यानी कि पावर की होती है हमारी यूनिट वाट। ठीक है, एनर्जी क्या? अच्छा, तुम्हें इतना तो पता होगा कि एनर्जी किसे बोलते हैं? एनर्जी बोला जाता है पावर गुना टाइम। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? पावर गुना टाइम, या फिर पावर को ये बोल दो कि पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी लग रही है कितने समय के अंदर, उतना ही हम बोलते हैं पावर। करेक्ट, तो एनर्जी क्या आया? एनर्जी आ गया, इसको टाइम को यहाँ पे ले जाओ और पावर गुना टाइम। करेक्ट, तो अब बच्चे अब पावर क्या आई है? यहाँ पे पावर की होती है वैल्यू होती है वाट। ठीक है, टाइम की क्या वैल्यू होती है? सेकंड, या फिर आप आवर्स में ले लो। ठीक है, सेकंड या आवर टाइम की यूनिट होएगी। करेक्ट, और किलोवाट, अब देखो 1 वाट तो हो गया, और अगर किलोवाट की मैं बात करूं, ठीक है, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट मिलेंगे। तो ये बताओ कि अगर मैं किलोवाट की जगह पे भी अगर मैं 1000 वाट ले लूँ, ठीक है, 1000 वाट ले लूँ, और मैं सेकंड की जगह पे आर ले लूँ,
तो भी क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे को एनर्जी ही मिलेगी? अरे मिलेगी तो मुझे एनर्जी ना, 1 वाट लूँ या 1000 वाट लूँ, वाट ही आया है ना। टाइम 1 सेकंड लूँ या फिर 1 घंटा लूँ, टाइम ही आया। तो दोनों को गुना करके क्या आया, मेरे को एनर्जी मिली। तो आंसर क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। इसलिए मैंने कहा था सोच समझ के आंसर देना। मैम आप बता रहे थे ना मैथ के लिए कैसे पढूं, टीचर के नाम बता दो। टीचर बच्चे हमारे खंडेलवाल सर हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं खंडेलवाल सर। और टीचर बच्चे हमारे जो सर हैं, खंडेलवाल सर भी है और मैथ्स वाले टीचर बलवंत सर भी है, ठीक है। तो खंडेलवाल सर की अभी बस मेरे 11:15 बजे क्लास हो जाएगी, मेरी क्लास के बाद में सर की क्लास होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट भी कर लेना, बाई चांस अगर वो यूँ हो जाए कोई 10-15 मिनट का कोई गैप वगैरह हो जाए तो वो भी सोच लेना, ठीक है। स्ट्रीम लगी हुई है इसी के अंदर ही खंडेलवाल सर की, आप क्लास लगा के देखना, सभी से बोल रही हूँ, आप क्लास लगा के देखना, बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं वो, ठीक है। और बच्चे बात ये भी है कि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट की आई थिंक दूसरी तीसरी कौन सी क्लास है, आई डोंट रिमेंबर, बट पर अगर शुरुआत से देखना है तो उनकी पिछली क्लासेस देख लेना, ठीक है। आदि क्लाइमेक्स बता दिया मैंने, आ गए सर चलो, तो बच्चे 11:15 बजे हमारी खंडेलवाल सर की क्लास है, वो जरूर लगा लें, ठीक है। तो बच्चे ये ऊर्जा की यूनिट होती है। और बच्चे क्वेश्चन आपका ये भी आता है, एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, एक हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, टिन और पीबी यानी कि लेड का, या फिर Fe और कार्बन का। तो स्टेनलेस स्टील बच्चे किसका मिलेगा आपको, Fe और क्रोमियम का होता है, वैसे आयरन और क्रोमियम का होता है, कार्बन नहीं, क्रोमियम, ठीक है। आयरन क्रोमियम का हमें मिलेगा जी बच्चे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके अलावा कॉपर और जिंक होता है, ब्रास का होता है, ठीक है, ब्रास का होता है। कॉपर और टिन होता है, ब्रोंज का होता है, ठीक है। और टिन और लेड होता है, सोल्डर का होता है, ठीक है। टिन और लेड होता है, सोल्डर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, वायु का मुख्य घटक क्या है, एयर वायु का मुख्य घटक क्या है, O2, N2, CO2 या वेपर्स। तो वायु का मुख्य घटक होता है जी बच्चे N2, क्योंकि अपने वातावरण के अंदर N2 कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, O2 होती है 21% होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है अपने वातावरण में आर्गन, और फिर उसके बाद में आता है CO2, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, किस कमी के कारण होता है, A, C, K और B। तो कौन सी की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B की कमी के कारण हमें बेरी होता है। विटामिन B को, B1 को हम बोलते हैं थियामिन विटामिन, ठीक है, थियामिन, जिसके कारण जिसकी कमी के कारण हमें बेरी होता है। ये कौन फोन कर रहा है बाद में, चलो। और विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी होता है। चलो अगला, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो अगेन रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी के कारण। विटामिन D को बोला जाता है कैल्सीफेरोल विटामिन, ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, ब्लड इज प्योरिफाइड बाय, रक्त शुद्ध होता है, रक्त किसके वजह से शुद्ध होता है, फेफड़ों के कारण, किडनी के कारण, आंत के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ब्लड इज प्योरिफाइड बाय, किसकी वजह से ब्लड प्योरीफाई होता है जी, तो रक्त शुद्ध होता है किडनी के कारण, ठीक है, किडनी के कारण रक्त शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू शो टेम्परेचर, तापमान दिखाने के लिए थर्मोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है जी बच्चे, लेड का, मरकरी का, सिल्वर का। तो तापमान दिखाने के लिए हम इसका मरकरी का इस्तेमाल करेंगे। मरकरी का जी बच्चे और को क्या कहा जाता है, कीना बार कहा जाता है, ठीक है।
और मरकरी के थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? नॉर्मल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 से लेकर 42 डिग्री, ठीक है। और वैसे अगर फ़ारेनहाइट में बोलो 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये सेल्सियस में 35 से लेकर 32 डिग्री अपने बॉडी का नॉर्मल तापमान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स अक्कर? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, संकट के समय या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है, किस कारण अपने को चंद्र ग्रहण लगता है? तो बच्चे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसलिए अपने को सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, डैश इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत डैश विद्युत का सुचालक है? कांच, तांबा, कागज या इनमें से कोई नहीं? तो डेफिनेटली बच्चे इन ऑप्शंस के हिसाब से तांबा, लेकिन सबसे बेस्ट जो है अपना वो है चांदी है, ठीक है। चांदी है अपना सबसे बेस्ट विद्युत सुचालक, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? रिकेट्स किसकी वजह से होते हैं? विटामिन डी की कमी के कारण। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलो बच्चे, तो अब हमारे यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। सो मुझे रियली बहुत मज़ा आया, ठीक है, क्लास लेते वक्त, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बस इसी तरह से हमारी क्लास लेते रहिएगा। और अब हमारे कुछ समय बाद में बस 11:15, हाँ एग्जैक्टली 11:15 पे हमारी सर की जी बच्चे थोड़े 5 मिनट के अंदर ही हमारे मैथ वाले सर की, खंडेलवाल सर की क्लास शुरू हो जाएगी। तो वो क्लास भी मिस मत करिएगा, ठीक है। खंडेलवाल सर की क्लास है, एक बार आप क्लास लगा के देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने मिलेगा, सीरियसली बहुत कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है और मुझे खुद को बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैं खुद भी उनकी क्लास लगाती हूँ। सो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वो क्लास भी ज़रूर लगाइएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और उसके साथ में नए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सभी बच्चों से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि कम से कम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मतलब अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो, ताकि हमारी ये वीडियोस फैल सके, हमारा चैनल ग्रो हो सके। और चैनल ग्रो हो सकेगा तो भाई हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा कि तुम लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट दे पाएँ, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बाकी ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। और क्या ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? एक चाणक्य विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही कर सकते हो, ठीक है। मतलब वैसे तो आपको हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन तो यही होएगा, ठीक है, मतलब या तो हिंदी करो या इंग्लिश में करो। बट मैं जिस हिसाब से करवा रही हूँ वो आप मतलब उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूँ कि हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, मुझे टाइम देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो बस आज के लिए इतना ही। सो अब अगले मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। वो वीडियो आएगी ठीक एग्जैक्टली 1 बजे। तो सब लोगों से गुजारिश है 1 बजे आ जाइएगा। बाकी हमारी 11:15 बजे सर की क्लास भी होगी तो वो ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच।